सभा में योगी बाबा को जयकारों के साथ स्वागत करते हुए रामदेव बाबा। संसार को सुखमय वातावरण चाहिए और ये सुखमय वातावरण कैसे बनेगा? एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे दोनों हाथ एक बार तालियों के लिए उठे। जो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के गौरव हैं, हमारे ऋषि परंपरा के गौरव हैं, हमारे वेद परंपरा के गौरव हैं, हमारी योग परंपरा के गौरव हैं। ऐसे हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, वंदन, उनको प्रणाम। हमारे आर्यवीर दल के जो बालक हैं, जिनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है, वो भी अपने बैंड के साथ में हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये हमारी गौरवशाली ऋषि परंपरा और उन ऋषियों के तप त्याग को अपने जीवन में समेट करके नितांत अपरिग्रह के साथ जीते हुए, जिन्होंने अपने राज धर्म को और अपने सनातन धर्म को, योग और अध्यात्म धर्म को एक साथ गौरव दिया, ऐसे परम श्रद्धेय योगी जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ एक बार फिर से भारत माता का जय घोष करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की। तो आज यहाँ हमारे सतपाल जी, जो हमारे आर्य समाज के भी एक बहुत बड़े पुरोधा हैं, महर्षि दयानंद के वेद के पथ पर चलते हुए जिन्होंने पूरे जीवन में भर पवित्रता के साथ में सेवा की, पुलिस में रहते हुए भी, और अब बागपत जहां से एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक मिथक चला आ रहा था, वहां से एक बड़ा कीर्तिमान बनाया, वो भी आज हमारे साथ हैं और बहुत से महानुभाव हैं। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है। ऐसे मैं बात कर रहा था, अभी तो विधिवत रूप से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, तो मैं प्रथम चरण की बात एक भूमिका के तौर पर आपके बीच रख रहा था। आगे विधिवत रूप से कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें, उससे पहले उस एक चरण की बात को पूरा करता हूं। कोई कुछ लोग सिर तन से जुदा गजवाए हिंद का, इस भारत को कोई इस्लाम के देश में कन्वर्ट करने का, कोई ईसाइयत में कन्वर्ट करने के झूठे ख्वाब सपने देख रहे हैं। ये भारत युगों युगों से ऋषियों की भूमि था, ऋषियों की भूमि है और ऋषियों की भूमि रहेगा। और वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सत्य सनातन वैदिक धर्म के पथ पर यह देश आगे बढ़ेगा। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों पथ पर, सनातन मूल्यों के पथ पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई जीवन जीने का सम्यक मार्ग है ही नहीं। और उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान योगी, एक तपस्वी सन्यासी, तो महर्षि दयानंद ने हिंदू शब्द को उतना गौरव नहीं दिया। उसके पीछे भी कारण थे, क्योंकि हिंदू शब्द हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं नहीं आता है। लेकिन कालांतर में जब कहने ही लगी सारी दुनिया, तो फिर हमने स्वीकार कर भी लिया। देखिए, हम सब ऋषि पुत्रों का एक कर्तव्य है। हम सब भगवान राम, ऋषि गौतम, पतंजलि के वंशज, में उनके उत्तराधिकारी, उनके सपनों के पहरेदार, और उस ऋषि संस्कृति के हम उत्तराधिकारियों का यह कर्तव्य है कि हम एक भी ऋषियों के वंशज बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते हुए दिखाई ना दें। और इसमें जो आर्य समाज ने काम किया, उसकी आज और ज्यादा जरूरत है कि पूरा राष्ट्र यदि व्यसन मुक्त हो जाए, तो समझो महर्षि दयानंद का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। और ये कानून से नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि शराबबंदी का कानून लागू कर दो, लोग घरों में बना के मेले लग जाएंगे। रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड। जैसे कोई इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता है, तो कहते हैं दारू नहीं पीता। ये अलग बात है कि जो वाहियात किस्म के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, खूब दारू पीते, जिन्ना दारू पीता है, मर गया जल्दी, अच्छा हुआ। लेकिन इस्लाम को मानने वाला कोई दारू पिए तो बोले ये हराम हो गया, ये हरामी है, ये पाक
ये नापाक हो गया है। इस्लाम को में दारू पीने वाले को ये कहते हैं कि अब ये नापाक हो गया, पाक नहीं रहा। अरे तो हम तो ऋषियों के वंशज हैं, न बीड़ी। अब इस्लाम में लोग दारू छोड़ दी तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, सार और बाकी ड्रग्स खाने लगे, पीने लगे। आज एकमात्र पवित्र समाज कोई पूरी धरती पर है तो आर्य समाज है, जिसके लोग कोई नशा नहीं। पिछले दिनों आपने देखा सलमान खान का बच्चा ड्रग पार्टी में ड्रग पीता पीता फिर किसी दिनों जेल की हवा खा करके आया। क्या शाहरुख खान का बच्चा ड्रग ले रहा है, सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं और एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। चारों तरफ ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बांटी जाती है और अलग अलग तरह के नशे। एक संकल्प तो हमें यह लेना चाहिए कि इस पूरी भारत भूमि को, इस आर्यवर्त देश को, इस ऋषियों की भूमि को हमें सब प्रकार के नशों से मुक्त करना है। ऐसा हम आंदोलन चलाएंगे, नशा मुक्ति का आंदोलन, और इसकी जरूरत है। घर बर्बाद हो रहे, बच्चे बर्बाद हो रहे, विद्यार्थी बर्बाद हो रहे, जवानों की जवानी बर्बाद हो रही। हमें एक नशा मुक्त समाज बनाने का एक आंदोलन चलाना पड़ेगा आर्य समाज के। कि चाय तक नहीं पीते वो कोई समाज है तो आर्य समाज। अब ये इस समाज में पवित्रता लाने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं आर्य समाज की क्या जरूरत है? ये जरूरत है इस समय आर्य समाज की कि लोग, कोई भी एक व्यक्ति भी नशा ना करे, इसके लिए आर्य समाज चाहिए। और ये आर्य समाज का लक्ष्य है कि सबके जीवन में पूर्ण पवित्रता हो, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, आचरण की, सब प्रकार की दिव्यता हो। ये हमें आर्य समाज सिखाता है। तो जितने भी आर्य समाज के यहाँ कर्णधार हैं, कार्यकर्ता हैं, आर्यवीर दल के बच्चे हैं, वो इस मिशन को लेकर के जाए कि जहां भी रहेंगे वहीं पर लोगों को नशा के से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इस देश में ड्रग्स, बड़े बड़े स्टार्स, कहीं पिछले दिनों आपने देखा सलमान खान का बच्चा ड्रग पार्टी में ड्रग पीता पीता फिर कितने दिनों जेल की हवा खा करके आया। क्या शाहरुख खान का बच्चा ड्रग ले रहा था, सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं और एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। चारों तरफ ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बांटी जाती है और अलग अलग तरह के नशे। एक संकल्प तो हमें यह लेना चाहिए कि इस पूरी भारत भूमि को, इस आर्यवर्त देश को, इस ऋषियों की भूमि को हमें सब प्रकार के नशों से मुक्त करना है। ऐसा हम आंदोलन चलाएंगे, नशा मुक्ति का आंदोलन। और इसकी जरूरत है। घर बर्बाद हो रहे, बच्चे बर्बाद हो रहे, विद्यार्थी बर्बाद हो रहे, जवानों की जवानी बर्बाद हो रही है। हमें एक नशा मुक्त समाज बनाने का एक आंदोलन चलाना पड़ेगा आर्य समाज की ओर से। जाति मुक्त भारत का माना कि जाति भारत की सच्चाई है। अलग अलग प्रकार की जातियों में लोग अभी भी शादी ब्याह करते हैं तो जाति देख करके करते हैं। 99% वोट करते हैं तो 90% लोग जाति देख करके वोट करते हैं। लेकिन हमें एक सोच पैदा करनी होगी और यार समाज का बहुत बड़ा काम है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। एक ईश्वर की संतान होने के नाते, एक पूर्वज ऋषिकाओं की संतान होने के नाते, एक पूर्वजों की, एक ईश्वर की और एक भारत माता की संतान होने के नाते हम सब एक समान हैं। यह आंदोलन आर्य समाज का आंदोलन है। एक समानता, कोई भेदभाव नहीं। ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, वैश्यों के नाम पर, शूद्रों के नाम पर, दलितों, आदिवासियों के नाम पर समाज को बांट दिया गया। अभी भी ये विभाजन चल रहा है। कुछ लोग राजनीति में ओबीसी, मुसलमान, दलित,
वनवासी इनके नाम पर एक गठजोड़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब जब चुनाव होता है तब इस तरह के समीकरण बनाए जाते हैं। इस भारत भूमि को यदि जाति मुक्त और समानता से युक्त कोई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का कोई किसी ने दर्शन दिया तो महर्षि दयानंद और हमारा ये कर्तव्य है कि समाज को जातियों के नाम पर टूटने से बचा लें। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व जातियों के नाम पर बने और पंथों के नाम पर तो हाल ही बुरा है। चलो अभी पांथिक एकता, कम से कम अलग अलग संप्रदायों के नाम पर विभाजन की दीवारें थोड़ी छोटी हुई हैं, लेकिन जातियों की दीवारें अभी भी खड़ी हुई। जाति मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, सब प्रकार की असमानताओं से मुक्त भारत, दिव्यता से युक्त भारत। और इसका एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। हम बचपन में जब सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मन में इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हुआ कि मुझे अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के अनुरूप नहीं पढ़ना, मुझे गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ना है। और हमने इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हटकर के गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा पाई। आज इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का यदि कहीं समग्र रूप से उसकी दिव्यता के साथ कहीं पर वहां भारतीय शिक्षा पद्धति कहो, गुरुकुलीय गुरु शिष्य परंपरा कहो, वो कहीं पर जिंदा है तो मात्र केवल और केवल आर्य समाज में जिंदा है। बाकी गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा ध्वस्त हो चुकी थी। और आर्य समाज में भी बेटियों को शिक्षा दीक्षा देने का जो कभी वैदिक काल में हुआ करता था कि हमारी बेटियां वेद की ऋचाएं गाया करती थी और वेद की ऋचाएं नहीं गाती थी, वेद की ऋचाओं के अनुरूप जीवन जीते हुए ऐसी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हुआ करती थी, उसका मूर्त रूप कहीं है तो ये मुरादाबाद के ही जिले के एक छोटे से गांव में चोटीपुरा में गुरुकुल चोटीपुरा के अंदर ये आर्य समाज के उसका एक मूर्त दर्शन है। इसलिए मैंने पूज्या देश को आज भी महर्षि दयानंद जी ने पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, बहुत सी जो देश की में पराधीनता की भेड़ियां उन सबको काटने के लिए इस भारत माता को आजाद कराने से लेकर के बड़े बड़े पुरुषार्थ किए। लेकिन आज भी इस देश में बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उसमें एक बात मैं अभी कहता हूं, 2 बजने वाले हैं, योगी जी भी आएंगे। मेरा कार्य निरंतरता से चलता रहेगा उनके स्वागत तक। सबका एक मन में विचार, देश कैसे बचेगा? 10-20 साल के बाद, 25-50 साल के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा? कोई सिर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, कोई गजवाए हिंद के छोटे सपने ख्वाब पाल करके बैठा हुआ है। कोई कहता है भारत को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, कोई कहता है भारत को ईसाई बना देंगे, कोई कहता है भारत को नास्तिक बना देंगे, कोई कहता है भारत को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये भारत महर्षि दयानंद का देश है, इसको टुकड़े टुकड़े में कोई बांट नहीं सकता। कोई गजवाए हिंद यहाँ पर नहीं चल सकता, यहाँ पर सिर तन से जुदा नहीं चल सकता। इस देश को कोई इस्लाम ईसाईयत में तब्दील नहीं कर सकता। जब तक हमारे तन में लहू का खून बाकी है तब तक हम इस भारत माता को एकता, अखंडता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता को हम बरकरार रखेंगे। अपने प्राणों के बल पर, अपने जीवन की आहुतियों के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, अपने त्याग के बल पर। और ये सपना है आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कि हम इस भारत को ऋषिभूमि देखना चाहते हैं, फिर से सनातन वैदिक धर्म के मूल्यों की प्रतिष्ठा जन जन में देखना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मेरे साथ एक बार जोर से जरा एक उद्घोष सबके मुखारविंद से उद्घटित होना चाहिए। बोलो महर्षि देव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म, ये ऋषि धर्म और इसके अनुरूप एक सुंदर समाज, एक परम वैभवशाली राष्ट्र और एक परम वैभवशाली विश्व। मुझसे लोग कहते हैं जी इस्लाम इतने 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं पूरी दुनिया में, कुछ ईसाई देश हैं। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो बाइबिल पर हाथ रख करके कसम खाता है।
तो बोले हम कहाँ हैं? मैंने कहा हो सकता है हम संख्या में थोड़े कम पड़ गए हों देखने में, लेकिन योग के मार्ग पर, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, फिर आगे थोड़ी करेरी बात भी कहूंगा। योग के मार्ग पर संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, वेद के मार्ग पर छोटे छोटे मतभेदों को भुला दीजिए। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म और न्याय के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर, जैसे आज भारत चल रहा है, हम ऋषियों की संतान चल रही है। आने वाले 10, 20, 25 वर्षों में आधी से ज्यादा पूरी दुनिया की आबादी योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलेगी। और तो रास्ता नहीं है जीवन जीने का, नान्य पंथा विद्यते अनाय। और चलेंगे किस मार्ग पर? कोई कहे कि ऊपर से मूछ कटा लो, दाढ़ी दाढ़ी पूरी रखो, ऊपर से टोपी पहन लो और जन्नत में चले जाओगे, हुर्रे मिल जाएंगे। हमको हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को हुर्रे नहीं चाहिए।